we must not only revise our ambitions, grand ambition, कि प्रधानमंत्री जी का भाषण इतना ओजस्वी, इतना बेहतरीन भाषण रहा कि विपक्ष के पास तो कुछ नहीं बचा है। विपक्ष करे तो क्या करे, यही कुछ ऐसा बन रहा है। मोदी जी, अगर आपको ऐसा लगता है, प्रधानमंत्री हैं, आपको अगर ऐसा लगता है कि विपक्ष हार गया, विपक्ष खत्म हो गया, तो आपको नीतीश जी को बैरंग वापस भेज देना चाहिए। अगर आप एक बेहतरीन राजनेता के रूप में जाने जाते हैं, अजीत पवार को सत्ता में नहीं, जेल में होना चाहिए। अभी मैं उनका भाषण सुन रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगा। वॉशिंग मशीन का नाम ले लिया उन्होंने, उस वॉशिंग मशीन का जिसका बटन वो हर हफ्ते या हर महीने दबाते हैं और क्या करते हैं, क्लीनिंग। कितना है, 70,000 करोड़ क्लीनिंग। इतिहास का सबसे छोटा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा दोबारा। क्या बात कर रहे हैं? कितना है, 50,000 करोड़ क्लीनिंग। कितना है असम का, 10,000 करोड़ क्लीनिंग। उसका उस वॉशिंग मशीन का बटन तो मोदी जी दबाते हैं, तभी तो वो क्लीन होके बाहर निकलते हैं। विपक्ष से इतना डर मोदी जी को मैं पहली किसी देश के प्रधानमंत्री को देख रहा हूं जो विपक्ष से इतना घबराए हुए हैं और विपक्ष पे ही आरोप लगा रहे हैं। तर्क, अच्छा ये बताइए, हम तो सत्ता में नहीं है, फिर आपको किस बात का खतरा है? और आप सदन में इस बात को कह रहे हैं कि ये विपक्ष वाले मुझे पत्थर ईंट मार रहे हैं। अरे सवाल ना पूछे? आप चाहते हैं कि इस देश का लोकतंत्र खतरनाक हो जाए, मतलब सत्ता से कोई सवाल ही ना पूछा जाए? नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? हम आपसे किसी तरीके की कोई बात ही ना करें तो फिर आप कहे कि बड़े प्रधानमंत्री, फिर कैसे डिफरेंट आप अपने आप को कांग्रेस से और अदर पार्टियों से अपने आप को अलग बताने की कोशिश पूछते हो? विपक्ष से कोई सवाल पूछता है, ठीक है, आपकी हमारी कंपटीशन हो सकती है, हमारी और आपकी जो पॉलिसियां उनकी तुलनात्मक अध्ययन उनका किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ विपक्ष पे सवाल। और आपने जवाहरलाल नेहरू जी की तो कह दिया कि आप आलसी समझते थे इस देश के। आप तो कह रहे हैं ना कि आप आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो 85 करोड़ लोगों को क्यों आप राशन दे रहे हैं? अगर आप आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, चलिए, बहुत से सवाल हैं। 85 करोड़ लोगों को, नाविका जी आप कल्पना नहीं कर सकती है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी जस्टिफाई अपनी ही बात को कर रहे हैं। और मैं एक लाइन कह के अपनी बात खत्म करूंगा, काला धन अभी नहीं आया, हम सब इंतजार कर रहे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी, आप तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, आजीवन हो जाओ, अमर हो जाओ, लेकिन काला धन तो लाओ। राहुल गांधी को बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने, और टूटी साइकिल की बात करी। बड़े बेगैरत आप थे, जिस साइकिल पे चढ़ के अपर महाधिवक्ता बने उसी को तोड़ के चले गए। अच्छा नहीं लगा मुझको कि आप इस तरह की बात कर रहे हैं। उसी साइकिल पे आप भी सवार थे, आपके पिताजी भी सवार थे। बेगैरती इसलिए आपको है, कम से कम इस तरह तो नहीं कहना चाहिए था। अगर इतनी भ्रष्टाचार पार्टी थी तो आपको बिल्कुल आपको और आपके पिताजी को भी नहीं रहना चाहिए था, इसीलिए चले गए थे क्या? अपर महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश में, ओ माय गॉड, राज्यसभा सब तो ले लिया, उसके बावजूद भी आज इतनी दिक्कत है समाजवादी पार्टी से। अच्छा हुआ कि कांग्रेस ने गांव-गांव, शहर स्कूल बनवाया, ताकि आज लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है, और नहीं तो शौचालय जाना पड़ता आप लोग को वोट देने के लिए। काहे कोई तो चीज बनाए हो। मैं आरोप जो लगा रहा हूँ वो काले धन पे लगा रहा हूँ। मोदी जी ने आज सदन में कहा पर्सनल अटैक है, ये पर्सनल अटैक है। आप मुद्दे पर जवाब दीजिए। नहीं मनोज यादव जी, आप मुद्दे पर जवाब दीजिए। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल। अतीक अहमद की बात कही, गायत्री प्रजापति की बात कही, आप उसका जवाब दीजिए। मैं मुद्दे पे हूँ, मैं अरे गायत्री प्रजापति, सारे प्रजापतियों पे जवाब दे रहा हूँ, मैं मुद्दे से नहीं हटता कभी। इन्होंने जिन जिन पिक्चर को दिखाया उनकी बात कर रहा हूं। इन्होंने भी किसी कुत्ते की फोटो दिखाई, नेताजी ने, वो तो जानवर था, उसके ऊपर हाथ रखा। मनुष्य रूपी भी कुत्तों पे हाथ रखा है, जो अपनी बेगैरत से अभी भी नहीं बाज आ रहे। इसीलिए समाजवादी पार्टी को छेड़ो मत। टोटी का रोजाना आप जिक्र करते हो ना, आज बता दे रहा हूं, जवाब सुन लो। उस टोटी से इतना पानी पिलाएंगे कि हर छेद से निकलेगा आपके पानी। याद रखिएगा गौरव भाटिया जी, ये बात मैं आपको टीवी चैनल पे बोल रहा हूं, उसी टोटी से। क्योंकि झूठा आरोप लगाते हो। कहां है हजारों लाखों करोड़ रुपए जो स्विस बैंक में जमा था?
जो बीजेपी के नेता और नरेंद्र मोदी हर बात कहते थे। हमारे हिस्से का बात पैसा इधर लाओ ना, उधर करने की हम मान रहे कोशिश हैं ना कर। आपसे। जो कर सवाल क्या है हो? उसका जवाब आपने मैं दिया बिल्कुल नहीं। मुद्दे की बात कर कुत्तों रहा की हूं, बात और कुत्तों जिस की तरह बात का आप कर रहे सवाल हैं। होगा, वैसा वो ही मल्लिकार्जुन जवाब खड़गे होगा। का भी एक बयान है जो कुत्ते की वायरल हो रहा है, और मैं तहसीन पूनावाला जी से पूछना चाहता हूँ। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? सांबार आप पे ना के बिल्कुल आप मुद्दे पर मनोज यादव जी बीच पे बात हो रही थी, वो कुत्ता मैं लेके आ मुद्दे पे गए, ही रहूंगा। वो कुत्ता लेके आ गए, तो फिर लो कुत्ते का जवाब भी लो। कांग्रेस ने किया, वो केजरीवाल ने किया, और जो मोदी ने किया, मोदी ने क्या कुछ नहीं किया। बताओ तो हिंदू मुसलमान 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 शांत हो गए। मनोज यादव जी जब आप बोल रहे थे गौरव भाटिया, आपको मिलेगा। एक मिनट मनोज यादव जी जब आप बोल रहे थे गौरव भाटिया जी ने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। अकाउंटेबिलिटी रिस्पांसिबिलिटी से बहुत दूर हैं। ठीक है, आपने सवाल उठाया गौरव भाटिया जी जवाब दे रहे हैं, आप बीच में ना बोले। लगाने के लिए नहीं बैठा हूं कि गौरव भाटिया विपक्ष पे आरोप लगाएंगे। गौरव भाटिया को जनता ने, देश की जनता ने इनकी सरकार को हमारे सवालों का जवाब देने के लिए बैठा ला है। एक राजा था मायावी और एक नंबर का नौटंकीबाज। बात का बतंगड़ कैसे बनाया जाए और उस बतंगड़ को इस्तेमाल करके भारतीय चंबू पार्टी कैसे भोली जनता को गुमराह किया जाए उसे भली भांति आता था। जनता के टैक्स का पैसा चुरा चुरा कर अपने दोस्तों के महल बनवाता गया।